समाज का दर्पण होता है। आज जिस प्रिवेलिंग सिचुएशंस में हम लोग हैं, हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है, आज के संदर्भ में लिखी गई लेखकों कवियों की पंक्तियां इतिहास गढ़ती हैं। आने वाले समय में 100 साल 2 साल के बाद जब लोग इसे पढ़ेंगे तो आज के जनजीवन के बारे में उन्हें पता चलेगा, ज्ञान होगा। तो निश्चित रूप से साहित्यकारों को हम इतिहासकार की श्रेणी में रखते हुए, समाज के दर्पण के रूप में मानते हुए, उनके किए गए कृत्यों, उनकी रचनाओं को हम जरूर याद करें। जब उन्होंने जैसी स्थिति परिस्थिति समाज की देखी और जैसा उन्होंने पाया, वैसी उन्होंने अपनी लेखनी की तुलिका से कागज पर उसे उकेर लिया, उसे उल्लेखित कर लिया, उसे अंकित कर लिया, चित्रित कर लिया। हम उन्हें जरूर पढ़ें। और जब भी मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं से भी यह कहना चाहूँगा कि जब भी उन्हें मौका लगे तो इधर उधर के समय में बिताने से बेहतर है, समय बर्बाद करने से बेहतर है, अच्छे साहित्यकारों की अच्छी रचनाओं को जरूर पढ़िए और तत्कालीन सामाजिक संदर्भ से आज के संदर्भ को जोड़कर देखिए, लगेगा कि हमारा समाज कहाँ था और कहाँ से आज हम कहाँ पहुँच गए। आज अपने देश के एक महान साहित्यकार, कवि, दार्शनिक और जीवन के यथार्थ को हूबहू उत्कीर्ण करने वाले महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्मदिन है। उनका जन्म आज ही के दिन 21 फरवरी, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उनके वर्ष में है, 1895 से लेकर 2000 ईस्वी तक बताई जाती है, लेकिन 1896, 21 फरवरी 1896 पर ज्यादा इतिहासकारों का उस पर उनकी मोहर लगी है। 21 फरवरी 1896 को महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। उनकी कविता का वाचन हम लोगों ने पिछले 21 फरवरी को किया था। भिक्षुक नाम की कविता थी। आज उनकी एक दूसरी कविता लेकर के आया हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। अपने जीवन के यथार्थ को चरितार्थ करने वाली कविता है। वे कहते हैं कवियों में इतनी शक्ति होती है, काल्पनिक शक्ति होती है कि किसी भी दृश्य को देख करके वे कविता की रचना कर लेते हैं। वो भी एक छोटी सी बात कहते हैं कि इलाहाबाद के रास्ते में वे कहीं खड़े थे सड़क पर, वहीं पर एक महिला पत्थर तोड़ रही थी, मजदूरी कर रही थी और पत्थर तोड़ती उस महिला पर उन्होंने एक कविता रच दी थी, जो तात्कालिक जीवन में भी पुरुषों के बराबरी आकर मजदूरी करते हुए समाज में अपनी भी सहभागिता और अपनी भी यथार्थता को जता रही थी। तो उस पत्थर तोड़ती हुई महिला पर जो उन्होंने कविता लिखी है, उसका वाचन मैं कर रहा हूं। आप सभी सुने और उन्हें महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें। वे छायावाद के स्तंभ भी थे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा हथौड़ा हाथ में लिए गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, वह तोड़ती पत्थर। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंडी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा, फिर मुड़कर वो देखती है पत्थर तोड़ते हुए। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं सुनी थी। सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर।
ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर क्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। एक ऐसे व्यक्तित्व की मालकिन मजदूरी को दिवस पत्थर तोड़ती हुई महिला पर जो कविता उन्होंने रची है, तात्कालीन समाज का यह दर्पण भी है। और हम अपने अमर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें अपने रचनाओं के लिए धन्यवाद और साधुवाद भी देते हैं।